अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारे तमाम प्रीवियस लेक्चर स्टेप बाय स्टेप अपलोड हो चुके हैं, तो ज़रूर आप जो है वॉच करें। सो नाउ आज का हमारा जो क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर जो है काफ़ी परेशान होते हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 16.1 है। मैट्रिक का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है 17 जो है यूनिट नंबर 17 है, जिसके अंदर हमारे पास सेट्स एंड फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, सो नाउ हमने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो है कवर कर लिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वॉच नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उससे वॉच करें, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर हमें कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, हमें क्या करना है, बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो वो इजीली हम कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, लेकिन मैं इसको जो है इजी वे से जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बनता रहे। ठीक है, सो नाउ आपको पता है कि हमारे पास 3 फॉर्म होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, उसके बाद टेबलर फॉर्म होती है। ठीक है, एक टेबलर फॉर्म होती है, एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, एंड दूसरा हमारे पास बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बिल्डर फॉर्म में उसको चेंज करना है। तो किस तरह हम चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको काफी पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पास जो है मिसाल के तौर पर 5 एंड 6 के दरमियान जो है इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं वो आपको पता है कि पॉइंट 2 के अंदर जो है हमारे पास जैसे कि 5.1 हो गया। ठीक है, 5.1 हो गया, 5.2 हो गया, इस तरह सो ऑन इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, किस तक, 6 तक। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप हमेशा याद रखें 0 एंड 1 के दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं, और हमारे पास जो है इसी तरह जो है 5 और 6 के दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। उसके बाद जो है हमारा 6 आता है। आप ऐसा कभी ना समझे कि हमारे पास 5 के बाद जो है डायरेक्टली 6 है, ऐसा कभी भी नहीं है। मैथमेटिकली जो है हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं 5 एंड 6 के दरमियान। ठीक है, तो आप यहाँ पर किस तरह जवाब देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वो आप देखें। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए आपको किस तरह चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सेट ए दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक्स सच दैट, मैंने ये जैसे आपको बताया था, ये साइन जो है हमारे पास किसकी होती है, सच दैट की। वो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने काफी आपको जो है एक्सप्लेन किए चीजें। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, किससे रख रहा है हमारे पास, बिलोंग किससे, ये आर रेशनल नंबर किससे रिप्रेजेंट होते हैं हमारे पास, वो क्यू से होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, एंटीजर हमारे पास जेड से होता है प्रेजेंट, और जो है रेशनल हमारे पास जो है किससे होता है, क्यू से। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रेशनल नंबर। ठीक है, एंड अब हमारे पास 5 से जो है ग्रेटर है एक्स, और अब आप क्या करेंगे, एक से ग्रेटर है हमारे पास 6 है। ठीक है, तो ये हमारा इसका जवाब आ गया। अब मजीद इसको मैं एक्सप्लेन करूं, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 और 6 के दरमियान जो है इनफाइनाइट नंबर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट्स के अंदर जो है इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 जो है वो ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है एक्स। एक्स क्यों ग्रेटर मैंने कहा, क्योंकि पॉइंट 2 के अंदर जो है 5 से बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, अब इससे भी एक्स से जो हमारे पास ये तमाम जो पॉइंट्स आ रही है, उससे भी वैल्यू जो है बड़ी है, कौन, 6 से। ठीक है, 6 जो है इससे बड़ी है। ठीक है, वैल्यू जो है 6 जो है बड़ी वैल्यू होती है किससे, इनफाइनाइट जो हमारे पास नंबर होते हैं उससे। ठीक है, और जो है लेस देन होगा 5 से 6, ऐसा ही है ना। तो इस तरह हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बहुत ही इजी है, ये भी मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास सेट दिया हुआ है, वो सेट क्या दिया हुआ है, बी, एक हमारे पास फंक्शन है बी, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जिसका नाम है बी। 1 2 3 4 6 एंड 12, इससे मुराद क्या है, इसको आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो 12 है ना, 12 के जो है ये तमाम 12 के जो है हमारे पास सारे जो है ये क्या है, इसको डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। देखो
ये समझने के लिए जो है, इसको सॉल्व करने के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। तभी तो आपका कॉन्सेप्ट ये अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ मैं तमाम बच्चों को इस तरह पढ़ाऊं ताकि जो है वो जिंदगी भर याद रखे, ठीक है, चीजों को। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, जैसे हमने सेट नंबर सिस्टम के अंदर भी एक्सप्लेन मैंने सारी चीजें की हुई है, तो जरूरी है वो वॉच करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 को 1 भी डिवाइड करता है, ठीक है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करेगा, एंड 4 एंड 6 एंड खुद, ठीक है। तो ये तमाम ऐसी वैल्यू है जो क्या करती है, 12 को डिवाइड करती है, सही है ना। 12 को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो आप यहाँ पर किस तरह लिखेंगे वो समझिए। देखिए हमारे पास जो है सेट बी नाम दिया हुआ है सेट का। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू, हमारे पास ये तमाम किससे रिलेटेड नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नेचुरल नंबर, सही है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो है ये क्या कर रहा है, ये जो है 12, तो हमारे पास जो है सारे जो है क्या है 12 के डिवाइजर है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर किस तरह लिखेंगे कि हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर है जो हमारे पास किसको डिवाइजर करें, यानी किसको डिवाइड करते हैं, 12 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डिवाइजर है किसके, 12 के, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिवाइजर्स ऑफ 12, सही है। तो आप इस तरह जो है लिख देंगे, ठीक है। यानी हमें हमारे पास जो है ये क्या है, ये इससे तमाम नंबर है जो हमारे पास 12 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास इसका जवाब हो गया। सो नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, सेट एक दिया हुआ है जिसका नाम है सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये सारे जो है एंटीजर नंबर दिए हुए हैं। एंटीजर जैसे मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और हमारे पास इस तरफ जो है पॉजिटिव नंबर होंगे, उस तरफ नेगेटिव, सही है। तो यहाँ पर जो है किस तरह दिया हुआ है सेट के अंदर, ये भी एक लिखने का सिस्टम होता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि -1 -2 इस तरह जो है वैल्यू दी होगी, +1 +2। तो ये जो है लिखने का तरीका एक ये है, एक हमारे पास लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। ये चीजों को समझना है आपको। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है मैं इसको रिमूव करूं ताकि आपका जो है माइंड क्लियर हो। मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है ताकि आपको जो है नजर सही आए, आप समझ सके चीजों को। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है सेट को किस तरह लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है ये तमाम इससे जो है इंटीजर नंबर है, किस तरह आप जो है लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जो है हमारे पास जेड से जो है रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एंड, अब देखिए हमारे पास 41 इससे ग्रेटर है ना, 41 जो है हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 40 से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 41 ग्रेटर है, ठीक है, किससे, एक से, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब हमारे पास जो है लेस देन है या इक्वल देन है किसके, 40 के, तो आप इस तरह लिख देंगे। तो यहाँ पर किस तरह आप मेंशन करेंगे, आप मेंशन किस तरह करेंगे, यहाँ पर जो है एक्स जो है क्या है, ग्रेटर है किससे, 41 जो है ग्रेटर है एक्स से, और एक्स जो है हमारे पास ग्रेटर है किससे, हमारे पास 40 -41 के। तो इसके तमाम दरमियान जो है हमारे पास जो है 40 तक नंबर आ जाते हैं, सही है। तो लाजमन यही है कि हमारा देखिए यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट पर मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारे पास जो है 41 जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। जितनी वैल्यू जो है वो बड़ी होती जाएगी उतनी वो वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक है, वो किसके अंदर, माइनस के अंदर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इससे जो है तमाम जो भी इससे मिसाल के तौर पर 40 माइनस का है वो ग्रेटर है 40 -1 के, ठीक है। अब इससे भी ग्रेटर क्या होगा हमारे पास, 39 ग्रेटर होगा माइनस का। इससे भी जो है वो ग्रेटर क्या होगा हमारे पास, 38 होगा। इस तरह जो है सो ऑन। तो ये तमाम जो है ग्रेटर होते हैं किससे,
41 से, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपका मैं कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। मैंने इसकी वजह से जो है एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि मैं बच्चों को जो है अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, ये आपका जवाब है। किस तरह, जैसे 41 है ना, वो ग्रेटर है हमारे पास x से, ठीक है। अब x जो है ग्रेटर है किससे, 41 है हमारे पास माइनस की वैल्यू, उससे ग्रेटर है हमारे पास x, और जो है उससे ग्रेटर है हमारे पास 41। तो आप इस तरह हमारे पास इसको जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको किस तरह कन्वर्ट करना है, देखिए हमारे पास वही मेथड है, यही वाला, बस इसको थोड़ा हम जो है चेंज करेंगे। किस तरह, देखिए हमारे पास जो है डी एक जो है डी हमारे पास एक्स, हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है। हम क्या लिखेंगे कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू, ठीक है। अब ये किससे बिलोंग करते हैं, ये आप जानते हैं, ये हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है। ये इवन नंबर, जैसे कि आपको पता है कि इवन नंबर हमारे पास क्या होता है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, सो ऑन, ठीक है। तो ये इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर से मुराद ये होता है कि हमारे पास जो है ये सारे इवन नंबर है, लेकिन ये क्या है, माइनस और प्लस वाले इवन नंबर है। तो यहाँ पर इसको जो है आप किस तरह लिखेंगे वो देखना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि हमारे पास इवन नंबर है एंड हमारे पास माइनस का 4, ठीक है। माइनस का 4 जो है वो क्या है हमारे पास, माइनस का 4 जो है हमारे पास वो क्या होगा, लेस होगा एक्स से, और एक्स से ग्रेटर होगा हमारे पास 4। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैं वैसे ही बता दूं, यहाँ पर आप लिख देंगे, लाइन लगा देंगे, तो इसका मतलब होता है कि लेस देन और इक्वल, यानी ये बराबर भी होगा और जो है लेस देन भी होगा। इसकी साइन का मतलब यही होता है कि बराबर है और यहाँ लेस देन है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये हमने कहा कि ये बराबर है, यहाँ इसके इक्वल है, सही है। किसके, हमारे पास जो है 4 जो है यहाँ तो बराबर है, यहाँ तो लेस देन है किससे, एक्स से, यहाँ तो आप कह सकते हैं कि ये इक्वल है, सही है। तो आप इस तरह जो है इसका आंसर देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक जो है तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। यहाँ पर ये आप जो है ना लिखें, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि मैं तमाम बच्चों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं चीजों को, ठीक है। नंबर 5 को देखें, ये बहुत ही आप देख के आप जान सकते हैं कि ये जो है सारे क्या है हमारे पास स्क्वायर नंबर है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 16 का स्क्वायर 4 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये स्क्वायर है, ठीक है। किसके, ये हमारे पास जो है एक ऐसे है जो हमारे पास टोटल 5 के स्क्वायर है। कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 2 का स्क्वायर है, उसके बाद 3 का स्क्वायर है, उसके बाद 4 का स्क्वायर है, एंड 5 का स्क्वायर है, सही है। ये मैं इसकी वजह से एक एक चीज समझाता हूँ ताकि मेरे बच्चों को जो है, जितने भी यहाँ पर फ्रेंड्स है जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इस चैनल की मदद से, तो वो काफी कुछ सीखे नई चीजें, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि ई जो है हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू हमारे पास जो है किससे, ये यहाँ पर आप लिखेंगे कि स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास जो है स्क्वायर कितने 5 है, ठीक है। ये तमाम स्क्वायर ऐसे है जो हमारे पास टोटल जो है हमारे पास क्या है 5 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि स्क्वायर ऑफ स्टार्टिंग 5 नंबर, 5 नंबर्स, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लिखेंगे 5 नंबर्स, ठीक है। ये आपका जवाब आ गया। देखिए ये ऐसे स्क्वायर हैं, ये ऐसे स्क्वायर बन रहे हैं हमारे पास, जो हमारे पास क्या है स्टार्टिंग से लेकर जो है 5 नंबर तक बन रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, एंड 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तमाम ऐसे स्क्वायर है जो हमारे पास स्टार्टिंग के जो है स्टार्टिंग से लेकर 5 के तमाम स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो आप हमने जो है यहाँ पर जवाब इसका मेंशन कर दिया है, ठीक है। तमाम बच्चे यहाँ पर समझ सकते हैं, मैंने इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके और लिख सके, ठीक है। यहाँ तक आपका ये जो है ये क्या हो गया, जवाब हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है वो कवर करते हैं, उसके बाद हम जो है लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। 5 को कवर कर लिया है, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यही सजेशन देता हूँ कि तमाम प्रीवियस लेक्चर स्टेप बाय स्टेप वॉच किया करें। सजेशन देता हूँ कि जो है आप जो है चीज़ों को जो है समझे, सीखे और बड़े ध्यान से राइट डाउन करते जाए और अपने नोट्स बनाए, ताकि जो आपको एग्जाम बोर्ड के लिए काफ़ी हेल्प हो सके, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट है, उसको कवर करते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पर वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। हम जो है लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। सो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपके पास ये सारे जो है क्या हमारे पास है ऑड नंबर है। ऑड नंबर जैसे मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम के अंदर कि हमारे पास ऑड नंबर जो है क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास 5 है, सो ऑन, ठीक है। 1 3 5 7 सो ऑन, ये तमाम ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है किस तरह के ऑड नंबर दिए हुए हैं माइनस के अंदर। तो यहाँ पर आप किस तरह राइट डाउन करेंगे, यहाँ पर इसका जवाब किस तरह देंगे वो आप देखेंगे। सो यहाँ पर आप देखिए आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है क्या, एक सेट दिया हुआ है जिसका नाम है आपके पास एफ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है किससे, ऑड नंबर से, ठीक है। ये देखो कितना मैंने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है तमाम चीजों को, ठीक है। ऑड नंबर जो है हमारे पास ओ से रिप्रेजेंट होता है। नंबर है हमारे पास जो हमारे पास क्या है नेगेटिव के अंदर है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ऑड नंबर हमारे पास कौन से है, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव आल, नेगेटिव आल नंबर्स, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए इजीली हमने इसका जो है आंसर दिया हुआ है ताकि बच्चों को कभी भी मुश्किल ना हो। ये तमाम ऐसे नंबर है जो हमारे पास नेगेटिव है, तो ओ से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनको मैंने लिख के भी बता दिया है कि नेगेटिव ऑल इंटीजर नंबर से हमारे पास जो -1 -3 -5 -7 सो ऑन इनफाइनाइट नंबर तक, ठीक है। ये ऐसे जो है आल नंबर है जो हमारे पास ऑड नंबर है, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव आल जो है हमारे पास ऑड नंबर दिए हुए, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको काफ़ी जो है चीज़ों को एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है आज के लेक्चर के अंदर, ताकि तमाम फ्रेंड्स को कभी भी कोई मुश्किल ना हो। और जो है आप जो है तमाम प्रीवियस लेक्चर भी वॉच किया करें ताकि आपका फ़ायदा हो और आगे चल के आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। ये क्योंकि ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं छोटी छोटी, इसको जो है नज़रअंदाज कभी भी ना करें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेवल तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। तो आप जो है जब भी स्टडी करें तो अपने नोट्स को जो है रेडी किया करें, ताकि कभी भी आप आगे जो जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहें तो आपको जो है कभी भी आपके पास जो है ये सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, तो आप जो है एकदम जो है देखेंगे और आपका कॉन्सेप्ट उसी टाइम जो है रिवाइज करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।